इतिहास पढ़ाया जाए, लेकिन सच क्या है ये भी तो बताना जरूरी है, या महिमा मंडन जरूरी है? आऊंगा दोबारा भाटी जी आपके पास। शिवम, देखिए, मुझे लगता है कि भाटी जी अब या तो अपने आप को थोड़ा सा जो है मुगलों की तारीफ में लेकर जा रहे हैं, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं सुनिए ना प्लीज, मैं आपको अपने सुई वहीं खुलवानी है। सर सुन लीजिए ना, मैं रिजवान भाई की तरह सवाल नहीं पूछूंगा, मैं रिजवान भाई की तरह सवाल नहीं पूछूंगा, बट ये गारंटी है कि 6 में से दशरथ के पिताजी कौन थे उनका नाम पता किसी को हो, ये भी बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। और ये बात सच है कि बाबर के हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के फिर उसके बाद ये दिलीप था, दशरथ के पिताजी का नाम दिलीप था। अरे सर सुन तो लीजिए, मैंने क्या कहा, 5 नहीं बता पाएंगे अब आप जैसा। पिताजी का नाम दिलीप सर ये कितनी जगह मेंशन है इसका इतिहास में, ये तो बताइए। फिर वही बात हो गई। अब आगे आता हूं मैं आपसे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इतिहास नहीं है यार, अनपढ़ों जैसी बात। अरे आप सुनेंगे कि नहीं? ये सारी किताबें आप ही पढ़ के आए हैं क्या? आज एंकर भी अनपढ़ है, पैनलिस्ट भी अनपढ़ है, बस ये एक समाजवादी के प्रवक्ता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मैं आगे बोल लूं। दूसरा, महाराजा रंजीत ने जब 1780 में पैदा होने के बाद 1796 में युद्ध पहली बार अफगानिस्तान से लड़ा, तो वो हमारे सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे उखाड़ के ले गए थे। जब वो युद्ध लड़े तो उन दरवाजों को सबसे पहले वापस लेकर आए। कितने लोग हमारे इस तरह के मेंशन को जानते हैं? मराठा राजा यहां आकर हरियाणा तक में लड़कर गए, कितने लोग इस बात को जानते हैं? शुक्र मानिए अहिल्याबाई होलकर ने जिस काशी विश्वनाथ को मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण कराया था, अब जाकर 2014 के बाद इस बारे में बात होने लगी, वरना कितने लोग जानते थे? ये कह रहे हैं यहां पर नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बराबर होता है, मुगलों को भी ऐसा ही मानते हैं, मुगलों को भी पढ़ाया जाता है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया जाता सर। और बहुत सारे इतिहास के रेफरेंसेस ऐसे हैं जो किताबों में मात्र एक बार आकर छुप गए, लेकिन अकबर महान, बाबर महान, और उसी की देन भी है कि इस देश में आज भी उनके नाम पर इतनी सड़कों से लेकर पता नहीं क्या क्या है। इन्होंने कहा कि एक शुरुआत में माजिद हैदरी ने कहा कि वो ताजमहल की कमाई से तो हमारा यूपी चल रहा है। अरे कैसा ऐतिहासिक ज्ञान है आपका। अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनकर ही पूरा हुआ है, मतलब उसका पुनर्निर्माण फिर से। गोवा को पीछे छोड़ दिया उसने टूरिज्म में। सोचो जब अपने समय पर रहे होंगे तो इन मंदिरों की इकोनॉमी क्या रही होगी, ये हमें आप ताजमहल बता रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा ताजमहल गौरव की बात है और कोई भी आता है तो देखना चाहता है गौरव। बिल्कुल है गौरव। मेरे दुश्मन ने मेरा घर लूट के, मेरे ही लोगों को लगा के, मेरे ही पैसे से एक मीनार खड़ी कर दी। मैं खुश हूं इस बात से कि वो मेरे देश में रह गई, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं है सर, उसमें उसका कुछ नहीं है। मेरे देश के लोग, मेरा लूटा हुआ पैसा, मेरा ही सब कुछ था। आप उसको सेलिब्रेट करिए, अच्छी बात है, मैं भी खुश हूं कि वो है। ठीक है शिवम भाई। पवन राव अंबेडकर जी, सिलेबस से मुगलों को हटाने का विरोध क्यों? क्या इस देश के मुसलमानों को इस बात से खुशी मिलती है कि मुगलों ने तलवारों के दम पर शासन किया, हिंदू जी हजूरी कर रहे थे, इसीलिए विरोध हो रहा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। मेरा एक आपसे अनुरोध है कि मुझे अनइंटरप्टेड दीजिएगा, मैं इतिहास आप लोगों को भी बेहतर बताता हूं। राकेश साहब, जब भी इतिहास का एक पन्ना खत्म किया जाएगा या जब बदला जाएगा तो उसके समकालीन जितने भी पन्ने हैं वो उठ खड़े होंगे अपने आप। अब बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि ठीक है बदलिए, इस देश के मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं, हमने पहले भी कहा है कोई संबंध नहीं, लेकिन जब आप मुगलों की बात कहेंगे तो इतिहास का दूसरा पन्ना अपने आप कैसे उठ खड़ा होता है ये आप देखिए। जहांगीर की शादी किससे हुई? राजा उदय सिंह की बेटी के साथ। उनके बेटे का क्या नाम है? खुर्रम। तो जब इतिहास लिखा जाएगा, जब मुगलों के इतिहास को समाप्त किया जाएगा तो दूसरा पन्ना कैसे अपने आप उठ खड़ा होगा और चीख चीख के चिल्लाएगा कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। तब आप मुगलों को कैसे खत्म करके पाएंगे? दूसरा इतिहास आप सुनिए, इतिहास की बात चल रही तो इतिहास सुन लीजिए। 1526 में जब बाबर यहां पर एंट्री करते हैं, वहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और दूसरा युद्ध होता है खानवा का। खानवा का युद्ध किसके साथ होता है? राणा सांगा साहब के साथ। और जब भी इस देश में इतिहास राणा सांगा साहब का बताया जाएगा तो यह नाम जरूर आएगा कि यह युद्ध बाबर के साथ लड़ा गया है। तब आप मुगलों को कैसे समाप्त करने का काम करेंगे? हम समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं अम्बेडकर भाई, सुनिए, हम समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि अगर बाबर और राणा सांगा की चर्चा एक साथ हो रही है तो ऊपर हमारे लिए कौन है, राणा सांगा या बाबर? सुनिए, मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। अकबर महान की जो बात कह रहे हैं, अकबर महान किसने कहा? बीरबल। वहां पर 4 लोग खड़े होकर के जो आप अभी ने कहा ना, वो जी हुजूरी करते थे। बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा
टोडर मलिए 4 लोग वहां खड़े होकर के जी हुजूरी करते थे और ये अकबर को महान बनाते थे। हमने तो अकबर को महान नहीं तलवारों बनाया, के दम पर ये ना वहां पर क्या कर रहे थे? जो आपके नेता शौकत अली हैं, उन्होंने यही बात तो कही कि 832 साल तक तलवारों के दम पर शासन किया, हाथ जोड़कर जी हजूरी करते रहे। अरे अकबर असली इतिहास सुन लीजिए, असली इतिहास में ने कहा है कि हमने 1000 साल राज किया इस पे। असली, अरे कमाल की बात हो गई। पढ़े, थोड़ा पढ़ाई करिए। पढ़ाई हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। 15 सेकंड और महाराणा कुंभा की धर्मपत्नी कौन थी बता दीजिए जरा। वजीर खान की बेटी थी कि नहीं थी? प्लीज अकबर की बेटी खानून से किसकी शादी हुई थी? कमाल की बात है, वो तो दोनों तरफ की हिस्ट्री है ना, अगर ऐसी बात है तो। काम हाँ सुनिए, पवन अम्बेडकर जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए, 15 सेकंड। एकदम सुनिए, इतिहास सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं असली इतिहास। यह इतिहास है केसी श्रीवास्तव का, जिसमें प्राचीन इतिहास, जिसमें राजा बृहदत्त का नाम ही नहीं लिया गया, चंद्रगुप्त का नाम लिया गया। और राजा बृहदत्त को किसने मारा? राजा बृहदत्त को किसने मारा? इसका भी इतिहास सामने आना चाहिए। ठीक है। और दूसरा इतिहास ये आप पढ़िए, ये मेडिवल हिस्ट्री की पुस्तक है, इसमें सारा इतिहास आपको मिलेगा। अरे सुनिए पवन अम्बेडकर जी सुनिए ना सर, नहीं इतना समय नहीं सर, नहीं सुनिए ना सर, मेडिवल हिस्ट्री क्या ये 11वीं में पढ़ाया जाता है, 12वीं में पढ़ाया जाता है? जो इतिहास लेकर आगे पढ़ेगा सर, 10 इतिहासकारों की किताबें पढ़ेगा, विश्लेषण करेगा। लेकिन एक बच्चा बदल नहीं सकते, एक बच्चा जिसका माइंड शेप लेता है 11वीं 12वीं में, उसको आप पढ़ा क्या रहे हैं? रिजवान भाई जरा सही इतिहास क्या जो माजिद हैदरी ने कही, जो पवन अम्बेडकर कह रहे हैं, इतना प्यार, इतना प्यार। रिजवान भाई असली इतिहास